हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत। तो आज हम लोग डे 6 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है, और उसके बाद उसका कैसे सॉल्यूशन होगा वो भी चेक करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रिफ्रेश द डेस्कटॉप ऑफ योर सिस्टम यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग राइट बटन ऑफ द माउस। मतलब बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, बस राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है अपने डेस्कटॉप को और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप डाउन और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इसी को बोला जाता है। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ईजी है ये वाला क्वेश्चन, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं। Open the Notepad program, change the page size as A4 and orientation as landscape using file page setup। सबसे पहले यहाँ पे देखना है ध्यान से कि Open the Notepad program, यानी कि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। तो पहले हम लोग इस काम को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये रहा नोटपैड और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड ओपन हो गया तो इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं कि चेंज द पेज साइज एज A4 एंड ओरिएंटेशन एज लैंडस्केप यूजिंग फाइल पेज सेटअप। यानी कि आपको फाइल टैब का यूज करना है, जहाँ पे यूजिंग लिखा हुआ है उसके बाद अच्छे से पढ़ना है। यानी कि फाइल टैब का यूज करना है, उसके अंदर पेज सेटअप में जाना है, फिर आपको पेज का साइज A4 करना है और ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे लास्ट में चले जाते हैं जिसका नाम है क्या, फाइल। तो हम लोग फाइल में चलते हैं, फाइल टैब में चलते हैं। फाइल टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन है क्या चीज़ का, पेज सेटअप का। पेज सेटअप में चले जाना है। पेज सेटअप में जाने के बाद क्या बोला गया था कि पेज का जो साइज़ है, यानी कि यहाँ पे आपको पेपर लिखा हुआ है, पेपर, और पेपर का साइज़ क्या करना है, तो A4 करना है। A4 कर दीजिए। उसके बाद ओरिएंटेशन क्या बोला गया था, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से है क्या, ओपन दी नोटपैड प्रोग्राम, फिर से कोमा है, फिर है लिखा हुआ टाइप दी टेक्स्ट नीचे इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टेक्स्ट को हम लोग टाइप करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि टाइप द टेक्स्ट नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो हम लोग टाइप भी कर लेते हैं, नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया टाइप। अब क्या बोला जा रहा है आगे क्वेश्चन में, देखते हैं कि बोला जा रहा है कि चेंज इट्स फॉन्ट एज एरियल, स्टाइल एज बोल्ड, इटैलिक एंड साइज 20 यूजिंग फॉर्मेट फॉन्ट। यानी कि आपको फॉर्मेट टैब का यूज करना है और उसमें फॉन्ट का यूज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, चेंज इट्स फॉन्ट एज एरियल। क्या होना चाहिए, फॉन्ट एरियल होना चाहिए, स्टाइल बोल्ड इटैलिक होना चाहिए और साइज 20 होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद बोला गया था फॉन्ट पे जाने के लिए, फॉन्ट में चले जाते हैं। और यहाँ पे स्टाइल क्या बोला गया था कि एरियल ही होना चाहिए, और फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक होना चाहिए, और साइज 20 होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ कन्फर्म है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये सारा चीज़ बोला जा रहा था। तो आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओपन द नोटपैड प्रोग्राम, फिर कोमा है, ऐड द टाइम एंड डेट इन द पेज फ्रॉम एडिट टैब। तो फिर से वैसे ही होगा, आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और नोटपैड को सर्च कर लेना है। अब इसमें कहाँ से बोला गया, तो एडिट टैब से। एडिट टैब में आप जब जाएंगे तो बोला गया वहाँ से आपको टाइम एंड डेट को इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है क्या चीज़ का, टाइम एंड डेट का। तो टाइम एंड डेट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए टाइम एंड डेट आ गया। अब आप इसको फिर से क्लोज कर दीजिए। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो गया 4 नंबर का। 5 नंबर देखते हैं। सॉर्ट द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू नेम्स बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट सॉर्ट बाय ऑप्शन। सॉर्ट द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि क्या बोला जा रहा है करने के लिए, आपको अपने माउस का राइट क्लिक का यूज करना है। बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट सॉर्ट बाय ऑप्शन। जैसे हम लोग सॉर्ट बाय ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा कि नेम, साइज, आइटम टाइप, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करते हैं
और यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन आता है, सॉर्ट बाय में जाइए और अकॉर्डिंग टू क्या बोला जा रहा है, नेम, तो आप नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका जो ये आइकन दिखाई दे रहा है वो नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में, इनेबल द ऑटो अरेंज द आइकन्स ऑप्शन बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट व्यू। क्या बोला जा रहा है कि ऑटो अरेंज आइकन एक ऑप्शन है जिसको आपको क्या करना है, ऑन करना है। इस फीचर को कैसे ऑन करेंगे, बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट व्यू ऑप्शन। तो देखिए क्या होता है कि ये जो अभी हम लोग गूगल क्रोम को ये किसी दूसरे जगह पे लेके ड्रैग करते हैं तो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है कि ऑटो अरेंज करने के लिए। अभी ये अलग अलग जगहों पे है, जैसे ये देखिए चार जगह पे है। अब हम लोग जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू का, व्यू में चलते हैं और इसमें बोला गया ऑटो अरेंज आइकन। तो यहाँ पे व्यू में ऑटो अरेंज आइकन्स का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी एप्लीकेशन आपका अलग अलग जगहों पे है वो आपका एक सीरियल वाइज में आ जाएगा सामने। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक किए ये सामने आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें इतना ही था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेंज द साइज ऑफ द आइकन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप टू स्मॉल बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट व्यू ऑप्शन। अब क्या बोला जा रहा है कि आइकन का जो साइज है उसको क्या करना है, आपको स्मॉल करना है। कैसे करना है, तो राइट क्लिक बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट व्यू ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके व्यू में जाते हैं और इसको लार्ज कर लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका आइकन है इसको क्या करना है, आपको स्मॉल करना है, ठीक है। तो स्मॉल कैसे होगा, राइट क्लिक कीजिए और व्यू में चलते हैं, व्यू ऑप्शन में चलते हैं और क्या बोला गया है, स्मॉल आइकन्स। तो हम लोग जैसे ही स्मॉल करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो आपका एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल आइकन्स में दिखाई देने लगेगा। बस ये सिंपल था। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बस इसमें 8 ही क्वेश्चन है, देखते हैं। ओपन द नोटपैड प्रोग्राम, सेव योर डॉक्यूमेंट विथ नेम नोटपैड यूजिंग फाइल टैब। यानी कि आपको नोटपैड प्रोग्राम को खोलना है, नोटपैड एप्लीकेशन को खोलना है और आपको सेव करना है उसके डॉक्यूमेंट को किस नाम से, तो नोटपैड के नाम से सेव करना है। तो कैसे होगा देखिए, तो हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और नोटपैड सर्च कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर फाइल में चलते हैं और सेव एज किस नाम से बोला जा रहा है, तो नोटपैड के नाम से। तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम आ रहा है, फाइल नेम। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको हटा के आप यहाँ पे नोटपैड लिख दीजिए, नोटपैड इस तरह से लिख देना है और इसको सेव कर देना है। सेव कीजिए, अगर आ रहा है कि ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इसको यस कर दीजिए, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं यस कर दीजिए। चलिए ये कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।